बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिन हो गए हैं कि ड्यू टू फ़ीवर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। हमारा काफ़ी काम जो है वो डिले हो गया। फिर भी मैंने आपको इंटरटेन करने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किए। तो आज हम अल्लाह के नाम से शुरू करके बिस्मिल्लाह से हम जो अपना नेक्स्ट काम है उसको आज हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि हमने फ़र्स्ट वाला मेथड इसको सिर्फ़ ये करना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। अब हमने सेकंड काम क्या करना है, हमने सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने वो आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाली क्लास 10 की जो हमने इंट्रो में हमने जो सीखा था उसमें मैंने बताया था कि हम 2 मेथड यूज़ करके मैंने एग्जांपल भी समझाई थी। तो यकीन करें दोनों मेथड बस समझ आने की देर है, इतने कोई ईज़ी हैं। आप एक दफ़ा मुझे तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये जो सेकंड वाला लेंथी है, मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़र्स्ट वाला भी ईज़ी है, सेकंड वाला भी ईज़ी है, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा ईज़ी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जी फर्स्ट वाला देखते हैं। ये देखें ना, ये हमें इस तरह से वैल्यूज़ दी होंगी जहाँ पे हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। क्या करना है हमें, सॉल्यूशन सेट फाइंड। और यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ को ऐसा लेना है कि अगर हम उनको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास यही वापस आए। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दिस वन आ जाए। फिर हम जो है इजीली इसमें भी यही करना है, ये सारी। फिर इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने अच्छे से बनाना सीखी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। फिर हम सेम प्रोसेस जो इसमें हुआ इस तरह की शेप जब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन जाएगी, फिर हम जो है इसके ऊपर फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है अपना काम शुरू करते हैं, मैथ का काम शुरू करते हैं। जो है क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं कि किस तरह हम जो है अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया आप जी। ये है हमारा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई भी टफ नहीं है। अब देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सबसे पहले इसकी तो उन्होंने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। अगर कोई वो हमसे कहते हैं तो हम सबसे पहले हम उसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर हम उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास यही वाली आए और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली आए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ले लिया 5x ले लिया और एक ले लिया 4x। 5x में से जब 4x निकालेंगे तो माइनस x आएगा ना हमारे पास, बड़ी रकम के साथ माइनस है। 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा। और अगर हम सिंपली 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 द 20 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई, इसमें कोई टफ बात नहीं थी, ये बहुत ईजी। ठीक है, अब देखें ये 2 वैल्यूज़ होगी और ये 2 वैल्यूज़ होगी, 4 वैल्यूज़ होगी। अब हमने इन दोनों में से कॉमन कर लेना है और इन दोनों में से कॉमन कर लेना है। इसमें से और इसमें से देखें एक्स भी कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक्स ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने x कॉमन कर लिया तो x बचा, माइनस जो है वो एज इट इज़। और जब हमने यहाँ से भी x कॉमन कर लिया तो सिर्फ हमारे पास 5 बच गया। फिर इसी तरह से +4। अब ये देखिए 4x है और 20 है, तो हम क्या कॉमन करेंगे, इसमें से 4 कॉमन कर सकते हैं ना, क्योंकि x सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ तो नहीं है। तो यहाँ से हम 4 अगर कॉमन कर लेंगे तो ये इसके साथ क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा और माइनस एज इट इज़। और 4 5 कितने होते हैं, 20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये देखें, अब ये x + 4 हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और ये x - 5 आ गया। ठीक है, अब हमने इज़ इक्वल टू 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। x + 4 भी 0 के इक्वल है, x - 5 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए x - 5 इज़ इक्वल टू 0 है और x + 4 इज़ इक्वल टू 0 है। जब हम इस -5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 0 में जब 5 प्लस होगा तो 5 ही आ जाएगा।
और जब हम इस 4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 0 में से -4 करेंगे तो -4 ही आएगा। तो हमारा क्या सॉल्यूशन सेट बन गया, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई एक्स की? 2, -5 और -4। सॉरी, ये -5 नहीं है, 5 ही है, 5 और -4। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया? -4 और 4। अब ये देखें, सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा हमें घुमा दिया है कि इसको आप करें जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमने सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 3y² जो है इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये इस तरह से हम इस वाले y को इस वाले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y²। इस वाले y माइनस वैसे ही आ जाए, इस वाले y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y। तो ये देखें ना, ये चीज़ आ गई 3y² इज इक्वल टू y² -5 है। अब हम जो है इन वाली वैल्यूज़ को भी यहाँ पे जो है y², 3y² है, यहाँ पे 1y², हम इसको इधर ले जाएंगे तो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो बड़ी रकम के साथ फिर माइनस आ जाए, इसलिए हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे। तो 3y² ये इधर प्लस और प्लस का था, पॉजिटिव साइन था ना साथ, इसको हम जब दूसरी साइड कन्वर्ट करेंगे तो -y² आ जाएगा। ये इधर -5 है तो दूसरी साइड +5y हो जाएगा। तो ये देखें हमने कितनी प्यारी जो है वो सोल्व करें। तो 3y² में से -y² करेंगे तो 2y² बच जाएगा +5y इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास अब 2 ही हैं। ठीक है, इनमें से हम क्या माइनस करेंगे? हम देखेंगे इनमें से क्या जो है कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। ठीक है, y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 2y बचा +5 बच गया। ठीक है, y हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0 हो गया। y इज इक्वल टू 0, ये y भी 0 के इक्वल हो रहा है, 2y + 5 भी 0 के इक्वल हो रहा है। y इज इक्वल टू, एक y की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी y की वैल्यू क्या आती है? 2y + 5 इज इक्वल टू 0। जब ये 5 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये देखें 2y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाए। मल्टीप्लाई जो चीज़ इस साइड हो रही हो दूसरी साइड क्या होती है? डिवाइड होती है। अगर इस साइड कोई चीज़ प्लस हो रही है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। इधर कोई चीज़ माइनस हो रही है दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये हमने चीज़ें बच्चों वाले काम में सीखी हुई हैं। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? -5/2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट, हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया? एक 0 और दूसरा -5/2। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला मेथड भी आपको ज़रा भी टफ लगेगा। ठीक है, अब हम जो है इसका हमने कर लिया, फर्स्ट वाला भी कर लिया, सेकंड वाला भी कर लिया, थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में आपने क्या करना है कि ये आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, आपने जो है इस वाली इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ये 17x² अगर इधर ही रहेगा, ये -32x जब दूसरी साइड जाएगा तो +32x बन जाएगा। ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस, इस तरह से फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिर जो है वो बन जाएगी। फिर हम सेम जो है वर्क करेंगे हमने फर्स्ट वाले 2 क्वेश्चंस में किया, हम सेंटर वाली वैल्यू को लेंगे। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि मैं चंद एक क्वेश्चंस आपको करवा दूँ, बाकी आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करेंगे, खुद भी अपने माइंड पे वर्क करेंगे तो फिर ये मैंने आपको हिंट आइडिया सारा कुछ दे दिया। बहुत ईजी क्वेश्चंस, आपने स्किप नहीं करने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 भी आपको करना चाहिए था लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे देखें x² -11x, ये वाली साइड जो उस साइड जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे देखें इज इक्वल टू 152 है, अगर ये वाली वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो -152, इधर प्लस हो रही थी ना, पॉजिटिव थी, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो 11x है, हमने एक ऐसी वैल्यू
यहाँ पे हमने इसको इस तरह से दो वैल्यूज़ ले लेनी है एक्स की कि हम उन दोनों को माइनस करें तो यही वाली वैल्यू आ जाए, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाए। तो सेम ये देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 19x प्लस 8x क्यों लिया हमने 19x और 8x हमने यहाँ पे क्यों लिया कि अगर हम 19x में से जो है 8x को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस तो ये लगेगा ही क्योंकि यहाँ पे बड़ी रकम के साथ मैं, ठीक है, 19 में से 8x अगर हम निकाल देंगे तो यू बेटर नो कि हमारे पास 11x बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने 19 को 8 से मल्टीप्लाई करना तो 152 आना है, यहाँ पे मैंने किया भी है। 19 को 8 से, 8 9 10 72, 2 7 कैरी गए, 8 1 द 8 और 7 15। तो ये हमारे पास आ गया है जी 152। अगर हम ये देखें, एक तो पता नहीं है स्क्रीन को क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली एक, हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों में से हमने कॉमन करना है और इन दोनों में से कॉमन करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो हम सिर्फ x को इधर से कॉमन कर लेंगे, यहाँ x बच जाएगा माइनस अकेला 19 बच जाएगा, प्लस हम यहाँ पे देखिए 8 19 द 152 होते हैं, तो हम 8 को कॉमन कर लेंगे, ये वाला x बच जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आता है ना, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 भी हो गया, x प्लस ये वाला x प्लस 8 भी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास दो आ गई, x इज इक्वल टू 19 और जो है x इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 19 और जो है x इज़ इक्वल टू क्या है -8। ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस तरह के क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। यहाँ पे हम सिंपल इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेके हम इज़ इक्वल टू दिस वन, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है x और x+1, ये वाला x+1 इस वाले x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला x इस x के साथ होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन 25/12। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, इसको जो है हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दिस वन x को x से करेंगे एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 25/12, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x कैसे हुआ, ये x में जब x प्लस किया तो 2x बन गए +1 प्लस ये वाला एक्स स्क्वेयर, ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया। अब हमने इस वाले 12 को इधर मल्टीप्लाई कर देना और इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वैसे सीखे तो थे। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 को 2 से करेंगे 24, 12 को 1 से करेंगे 12, 25 को x, इस तरह से हम सारी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर हम रीअरेंज कर इस तरह करेंगे, एक तरफ 0 हमने रहने देना, दूसरी तरफ हम सारी वैल्यूज़ ले जाएंगे। 25x² पहले था, 24x स्क्वायर इसमें से माइनस किया तो एक्स स्क्वायर बच गया, 25x पहले ही था, 24x इसमें से माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, तो -12 एज इट इज़। तो ये देखें, अब यहाँ भी ये हमने सिंपल ये करना है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेनी है, जिनको माइनस करें तो हमारे पास जो x आए, तो जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आए। तो ये हमने 4x में से 3x निकालेंगे तो x बचेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, x को जब हम x -3 एक आ जाएगी और x+4 आ जाएगी, सिंपल दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। x+4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 और x को -3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया 3 और -4। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम अपना सॉल्व करेंगे। आपने जो है इस एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से समझना है। अगर कहीं कोई स्टेप आपको
इरिटेट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपने जो है कमेंट में बताना है, या फिर वैसे आपने पूछने की ज़रूर, ये नहीं कि कोई माइंड में क्वेश्चन है, आपने नहीं ये समझना कि हम इसको क्लियर कैसे करें, जो है क्लासरूम में होते हैं तो ये पूछ लेते, ये पूछ लेते। ऐसा माइंड में कुछ भी नहीं रखना, जो आपने पूछना है वो आपने कमेंट्स में बताना है। कोई गलती है, कोई आपको लगता है कि मुझे चेंजिंग करनी चाहिए, अपने जो है डिलीवरिंग लेक्चर्स मेथड अपने चेंज करने चाहिए, तो इसमें भी कोई मसला नहीं, आपने मुझे गाइडलाइंस ज़रूर देनी है। आपकी सपोर्ट ही है जिससे मैं मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।